All right. Hello everyone. Welcome back to your channel Study IQ IAS and Women in Work Career 24/7. मेरा नाम है उदिशा और आप लोगों की अगली क्लास लेकर के हम यहाँ पर आ चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर. क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, बट जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें लगता है कि वोकैबुलरी अगर हम सिंगल हैंडेडली बहुत ज़्यादा इस पे काम कर लेंगे तो अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी, जो एक तरीके से ठीक बात भी है. बट इकलौता श्रेय पूरा का पूरा आप अगर वोकैबुलरी को ही दे देंगे तो वो थोड़ी ठीक बात नहीं लगती. बट अदर देन दैट डेफिनेटली वोकैबुलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. हमें भी एक लंबे अरसे तक ऐसा ही लगता था कि वोकैबुलरी अच्छी करो तो अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी. बट वो धीरे धीरे ऑफ कोर्स आप फिगर आउट करना शुरू करते हैं ना कि भाई शब्दों का रट्टा मार लेने से वर्ड्स को यूज करना नहीं आ जाता, उनका कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं हो जाता. तो खैर वो सारी चीज़ें अपनी जगह. बट आज हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ 2-3 ऐसे तरीकों के बारे में, ऐसी ट्रिक्स के बारे में जो कि अगर आप रेगुलरली फॉलो कर लेंगे तो आप बहुत शानदार तरीके से बहुत अच्छे अच्छे नए वर्ड्स सिर्फ रट नहीं पाएंगे बल्कि उनको कॉन्टेक्चुअली करेक्ट मैनर में इस्तेमाल भी कर पाएंगे. तो बढ़ते हैं आगे. सबसे पहले यहाँ पर आपको बताते हैं ट्रिक हमारी होती है विद द हेल्प ऑफ रूट्स. कोई भी शब्द कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, उसकी एटमोलॉजी क्या है, जब हम उसको पढ़ते हैं एक तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये जानना कि लैटिन है या ग्रीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अंग्रेजी भाषा जो है वो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर के बनी है. और हमेशा मैंने बताया है कि बाकी भाषाओं की तुलना में, जैसे कि आप हिंदी, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक इन भाषाओं की बात करते हैं तो इनकी तुलना में अंग्रेजी काफ़ी यंग है, वो बहुत पुरानी है और ये उनसे काफ़ी मतलब यंगर लैंग्वेज है. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखिए जैसे हमारा आज का जो रूट वर्ड हम एग्जाम्पल के तौर पर लाए हैं वो है ट्रैक्ट. ट्रैक्ट एक लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ होता है टू ड्रॉ, पुल, पुल आउट, खींचना एटसेट्रा. अब यहाँ पर देखिए एब्स्ट्रैक्ट, ड्रॉन फ्रॉम द मेन पॉइंट्स ऑफ अ थ्योरी. कोई बहुत बड़ी किताब होती है उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है, वो क्या है, जो पूरी थ्योरी है उसमें से जो मेन मुद्दे निकाले गए हैं, निचोड़ निकाला गया है, अगेन टू ड्रॉ, बाहर निकाला गया है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सट्रैक्ट. सीधी सी बात है, निकालना. ठीक है. तीसरा वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, टू ड्रॉ टुगेदर, जॉइंटली किसी काम को आगे बढ़ाना, खींचना, ड्रॉ करना. सो कॉन्ट्रैक्ट को ट्रैक्ट से जोड़ने के लिए देखिए दिमाग लगाना पड़ रहा है. तो ऐसी एक्सरसाइजेस अगर आप करेंगे कि हाँ आपने कोई रूट पहचाना और आइडेंटिफाई किया कि उससे जुड़े हुए कितने शब्दों को आप ऑलरेडी जानते हैं, तो आपको ना सिर्फ इसमें मजा आएगा बल्कि एक एंटरटेनिंग मैनर में आप चीजों को ज्यादा लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे. रिटेंशन बहुत जरूरी होता है. एक दिन में 2000 वर्ड्स को पढ़ लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आप रिटेन कितना कर पा रहे हैं वो बहुत जरूरी होता है. तो रिटेन करने के लिए भी 2 चीजें बहुत अच्छी होती हैं. एक तो आप रिपीट करिए, बार बार किए, जैसे आपने कल 2000 पढ़े तो आप आज भी 2000 पढ़िए, लेकिन स्पेस्ड आउट मैनर में रेपिटेशन जो है वो बहुत जरूरी होती है. कि जैसे कल आपने 500 रिपीट किए थे, आज वो 500 नहीं रिपीट करेंगे, परसों उनको रिपीट करेंगे. कुछ इस तरीके से थोड़ा टाइम गैप दे करके ये चेक करना कि मुझे शब्द याद हैं कि नहीं याद हैं. ठीक है. तीसरा वर्ड बहरहाल ट्रैक्ट से देखते हैं. अट्रैक्ट, करीब खींचना, टू ड्रॉ नियर, है ना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना, दैट इज अट्रैक्ट. एंड डिस्ट्रैक्ट, किसी को दूर, क्योंकि डिस अपने आप में एक नेगेटिव प्रीफिक्स है. डिस इज अ नेगेटिव, डिसअग्री, डिसअपॉइंट, डिस्ट्रैक्ट, ये सारे आपके नेगेटिव प्रीफिक्स डिस से बन रहे हैं. नेगेटिव प्रीफिक्स डिस से बन रहे हैं. अब यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट, ड्रॉ अवे, दूर भेजना. नाउ मूविंग ऑन, एक और एग्जाम्पल इसका दे देते हैं आपको, बड़ा कॉमन होता है एम्बी, विच मीन्स टू और बोथ एटसेट्रा. अब आपको एम्बी डेक्स्ट्रस पता है, जैसे 3 इडियट्स में बमन ईरानी का जो कैरेक्टर था वो अपने दोनों हाथों से लिख लेता था. मैं तो अगर मुझे इससे लाइन खींचनी है और इससे ऐसे बनाना है तो मैं नहीं कर सकती. वेल दैट्स टफ. ओके. सो दोनों हाथों का बराबर इस्तेमाल इज एम्बीडेक्स्ट्रस. एक होता है इंट्रोवर्ट जो कम बोलता है, एक्सट्रोवर्ट जो ज्यादा बोलता है या काफी खुला हुआ इंसान है. एक होता है एम्बिवर्ट जो बैलेंस्ड है, ना ज्यादा ना कम, बीच में संभाल के बोलता है. करेक्ट. ऐसे ही एम्फिबियन का भी लेना देना एम्बी से है, जो दोनों जमीन और पानी दोनों में रह लें वो एम्फिबियंस होते हैं. एम्बिग्यूअस होता है, एम्बिग्यूअस का मतलब हो जाता है जिस 2 अर्थ या एक से अधिक अर्थ वाला. ठीक है. जैसे मैंने कल ही एग्जाम्पल दिया था ये वाला कि अगर तुमने मुझसे पूछा मैम मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा या नहीं, और मैं कहती हूँ भगवान जो करेंगे अच्छा होगा,
इसका आंसर ये तो नहीं निकला कि हाँ क्लियर हो जाएगा या ना क्लियर नहीं होगा। आंसर पता नहीं कितने निकल रहे हैं कि भगवान जो करेगा अच्छा होगा। सो दिस इज अ वेरी एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट। तो एम्बी अपने आप में एक रूट है और उससे जोड़ करके आप देखिए कितने सारे वर्ड्स निकालिए। एम्बिट भी होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं एम्बी से बेसिकली। यहाँ पे आज से आपको रूट वर्ड को पहचानना है, उससे कितने वर्ड्स बनते हैं। जैसे पेडिस्ट्रियन होता है, पेडलर होता है, ये सब पेड से आते हैं, ठीक है। पेडिस्टल फैन होता है, वो पेड से आता है। पेड कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। रूट्स जब आप पहचानते हैं और उनसे जुड़े वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक हो सकती है टू लर्न मोर वोकैबुलरी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रिक विच इज मेटाफॉर्स। देखिए मेटाफॉर क्या होता है, जब मैं आपको कोई चीज समझाना चाहती हूं और मैं उसकी तुलना किसी ऐसी चीज से करती हूं जिसको आप आसानी से इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। और ऐसा करते वक्त मैं एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करूंगी। जैसे अगर मैंने कभी कहा कि भाई तुम्हारा कमरा तो जू जैसा लग रहा है, ये मेटाफॉर है। मैंने ये नहीं कहा कि योर रूम लुक्स लाइक अ जू, लाइक नहीं लगाया, मैंने कहा योर रूम इज अ जू, या मैंने कहा योर रूम इज जू, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी तुलना किसी ऐसी चीज से करते हैं जिसे या तो आप जानते हैं या तो आप इमेजिन कर सकते हैं ज्यादा आसानी से, उसी चीज को हम मेटाफॉर कहते हैं। अब जब आप आगे से बात करिएगा नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स व्हेन यू हैव टू स्पीक, तो आप कैसे आपको इसको फॉलो करना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है, टाइम को आप कीमती समझते हैं, सबसे कॉमन कीमती चीज आप क्या जानते हैं, पैसा, धन, एटसेट्रा। यहाँ देखिए, यू आर वेस्टिंग माई टाइम, ऐसा बोलते हैं हम। इसकी जगह अगर हम इसको थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहें, मेटाफोरिकल, देखो ये फिगर ऑफ स्पीच है बेटा। जब आपको डेकोरेशन करना होता है अपने सेंटेंसेस का, तो वहां पर आप फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। जैसे अभी हमने आपको सिमिली बताया, जब आप लाइक और एज का इस्तेमाल करके तुलना करते हैं तब वहां पर सिमिली यूज हो रहा है। वैसे ही बिना उसके जब आप एक तरीके से एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर आप मेटाफॉर का यूज कर रहे हैं। एग्जैजरेशन होता है, एलिटरेशन होता है, बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच 8 होती हैं बेसिकली। नाउ यू आर वेस्टिंग माई टाइम, ऐसा कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम हियर, आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम हियर एंड दैट्स अबाउट इट। बताइए, जब ये कहने के बजाय किसी को कि यार मेरा वक्त जाया मत करो, और मैं कहती हूँ यार मैंने बहुत वक्त लगा दिया इस चीज में, तो आप बात सेम कर रहे हैं, बस अब आपने अचानक से इसका लेवल बढ़ा दिया। और देखो यहां पर भी वही चीज है, परसेप्शन, कि तुम किस नजरिए से बात को प्रेजेंट कर रहे हो। मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मेरा टाइम बहुत कीमती है, बहुत कीमती टाइम है मेरा। तो आप देखें कि तुरंत मेटाफॉर्स की मदद से आपका लेवल अपने आप ऊपर चला जाता है और आप नए वर्ड्स ले आते हैं। इन्वेस्ट का ज्यादातर यूज हम पैसे के लिए करते हैं, यहाँ हम टाइम के लिए कर रहे हैं, बिकॉज अगेन दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफॉर। नंबर 2, आर्ग्यूमेंटेशन। अब अगर हम ये कहें कि ही वॉज कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग विद मी और आई फेल्ट डिफीटेड व्हेन ही वॉज आर्ग्यूइंग, अगर यहाँ पर हम कुछ ऐसा कहते हैं कि ही अटैक्ड एवरी वीक पॉइंट इन माई आर्ग्यूमेंट, मेरी बहस में जितने भी वीक पॉइंट्स थे उसको उसने अटैक किया, तो ये क्या है, हम यहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट को, अपनी बहस को किसी तरीके की वॉर से कंपेयर कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि दैट आर्ग्यूमेंट वाज मोर लाइक अ वॉर फॉर मी। सो आप देख सकते हैं कंपेयरिंग इट टू अ वॉर और अ फिजिकल स्ट्रगल, दैट इज ऑल्सो अगेन मेटाफोरिकल यूसेज। आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल हियर, जैसे डेवलपिंग अ थ्योरी। अब थ्योरी वगैरह की बात होती है तो हम लोग आमतौर पे उसको काफ़ी वर्डी रखते हैं, है ना, कि हाँ पढ़ाई की बात है और ऐसा कुछ लिमिट कर रहे हैं। लेकिन थ्योरी को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं दोज आर फैक्ट्स और दोज आर बेसिकली पीसेज ऑफ नॉलेज दैट आर यूज्ड टू बिल्ड समथिंग, बिल्ड अ सब्जेक्ट, बिल्ड मोर नॉलेज, एटसेट्रा। सो यहाँ पे these facts are the bricks and mortar of my theory। ये जो अलग अलग इसमें मैंने फैक्ट्स कवर किए हैं, ये मेरे थ्योरी के ब्रिक्स और मॉर्टर हैं, है ना। अब ऐसे ही एक और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ माई आइडिया और द आइडिया, ठीक है। जैसे किसी ने आपसे आके बोला कि हमें ऑफिस में लड़कियों के लिए भी प्रॉपर प्रोविजंस रखने चाहिए फॉर फूड एंड ऑल ऑफ दैट, कुछ भी,
और मैं आपको कहती हूँ कि हाँ, जो अभी रिसेंट सेमिनार प्लान करी हुई है वो इसी वजह से हो रखी है मैंने. दिस इज द कोर आइडिया ऑफ दैट सेमिनार, राइट. दिस इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ दैट सेमिनार कि सबको इक्वल राइट्स मिले. तो यहाँ पर बस इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फाउंडेशन हो, ब्रिक्स एंड मॉर्टर हो, या फिर वीक पॉइंट्स और अटैक्स हो, ये चीज़ें आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. ऐसा मत सोचिए कि अटैक शब्द का यूज़ तो मैं सिर्फ तब करूँगी जब मैं किसी युद्ध की बात कर रही हूँ. आप देखिए कि आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में कितनी जगहों पर युद्ध वाला भाव आ रहा है, राइट. सिमिलरली जैसे हमने कहा कि भाई पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं, आप अपनी एनर्जी, टाइम, बुद्धि, ये सारी चीज़ें भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना. तो मेटाफॉर का मतलब ही ये होता है कि आप उसको ऐसे इस्तेमाल करें कि सामने वाला आपके मन का भाव क्लियरली समझ जाए, ठीक है. एंड लास्ट एग्जाम्पल आई शो यू हियर. न्यू आइडियाज़ की हम बात करते हैं. आई हैव अ न्यू आइडिया कहने की जगह अगर मैं बोलती हूँ आई हैव अ स्पार्क इन माई माइंड, आई वुड लाइक टू शेयर दैट. There's a spark in my mind. Oh, I just had a spark in my mind. कहते हैं ना, अभी एकदम से एक आइडिया आया है, I'd like to share it. So I have a new idea, I have a new idea is overdone and outdated. And you have to understand कि देखिए इस तरीके की चीज़ें, वही बात है कि हम आपको 600 नए फ्रेजेस रटवा दें और फिर आपसे कहें कि बेटा अब ऐसे ही तुम्हें बोलना है, तो ऐसा नहीं होगा. Unless you start telling your brain that दिस इज वॉट कैन बी डन, ये किया जा सकता है. आप ऑलरेडी बात करने में काफ़ी अच्छे हैं, क्या पता आप ऑलरेडी काफ़ी वाकपटु हों, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम कर सकते हैं, है ना. सो कोशिश करिए, अलाउ योर सेल्फ, ठीक है. अच्छा, हमारे भोजपुरी में कहावतें बहुत अच्छी होती हैं जिसका मैं एक भी एग्जाम्पल यहाँ नहीं दूंगी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जिन लोगों ने वो बनाया है वो कितनी ब्यूटिफुली बनाया होगा. अनदर ब्यूटिफुल फ्रेज रिगार्डिंग आइडियाज, I'm kind of stuck in a mesh of ideas, यानी है मेरे आइडियाज का एक जाल सा है जिसमें मैं फंस गई हूँ, राइट. फिर अगर मैं कहती हूँ कि ओके let's have a discussion and maybe by the time we end the discussion that mesh would be untangled, कि ये जो आपका जाल है वो थोड़ा सा अनटैंगल हो जाएगा अगर आप एक प्रॉपर डिस्कशन करते हैं. तो ये जो हम कहते हैं ना कि यार मैं उलझी हुई हूँ, तो हमेशा उसके लिए एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, स्टक. उसकी जगह हम टैंगल्ड और अनटैंगल्ड और डीटैंगल्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. ठीक है. Yes, literary devices. Hi Rudra, welcome. Very good. Bittu has told me ped is equal to leg. Very well done. And Ashi, how come you are not telling me any of the answers? Good afternoon, ma'am. Okay, YC people here also. चलिए, very good. अब आगे बढ़ते हैं यार. सबसे पहले आप लोगों को ये important announcement आपके लिए है. इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि बैच आप लोगों का शुरू हो रहा है 18th मई से. एक्चुअली होने वाला था 17 से, बट वो मेरी बैड प्लानिंग थी. 17 इज अ संडे. संडे को कौन सा बैच स्टार्ट होता है? नहीं होता ना. सो 18th मई से हम बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम आप लोगों के लिए एक डेमो क्लास लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको ये क्लियर कट आइडिया लग जाए कि आपकी कम्युनिकेशंस और आपके सॉफ्ट स्किल्स और आपकी पर्सनैलिटी और आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए हम प्रिसाइजली क्या करने वाले हैं, ठीक है. तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका फ्री डेमो है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका एक गूगल फॉर्म आपको इसी वीडियो के नीचे दिख जाएगा. उस गूगल फॉर्म को प्लीज़ फिल कर दीजिएगा. बाकी डिटेल्स आपके सामने है. 16 को, 16 मई को, आज 13 है, कल 14, 15 एंड देन 16, परसों नहीं, परसों के बाद वाला दिन, ठीक है. दैट इज व्हेन यू हैव टू कम ज्वाइन मी फॉर दिस फ्री वेबिनार. इसका कोई प्राइस नहीं है, यू डोंट हैव टू पे फॉर दिस. दिस इज अ फ्री डेमो काइंड ऑफ अ लेक्चर. ये 1 घंटे का क्लास होगा, ऑनलाइन होगा, शाम को 6 बजे से 7 बजे होगा. सो आप इसके लिए गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए. गूगल फॉर्म नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है दोनों ही चैनल्स पर. आगे बढ़ते हैं और आपको लास्ट ट्रिक बताते हैं. अभी तक हमने 2 बातें डिस्कस की हैं. एक कि आप लोगों को थोड़ा सा रूट वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए. दूसरा कि आप लोगों को मेटाफॉर्स का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, ठीक है. ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. क्लास चल रही है उसके बीच में नमस्ते मैम आप कैसी हैं का जवाब. चलिए ठीक है.
अच्छा, मूविंग ऑन, जैसे मैं कह रही थी कि रीड स्लाइटली अबव योर कंफर्ट लेवल। आपका, जैसे आप लोग कुछ शब्दों के साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं, आपको पता है कि हाँ ऐसे ही बोलना है, या दीज आर सम वर्ड्स लाइक बैड, गुड, नाइस, बिग, स्मॉल, अब आप इसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुके हैं। इफ आई टेल यू दैट थोड़ा सा अपने आप को इंटेंशनली पुश करिए सो दैट यू गो अ लेवल हायर, अ लेवल अप, okay? Now for example, if you're always using the word bad, can you not use the word detrimental instead of it? Can you not use the word unfavorable, depending on what is the context of the word where you are using? For example, the weather's bad, the weather's unfavorable for a picnic, right? तो अगर आप ऐसे ही शब्दों, सोचने की बात होती है। अब जैसे हमारे हिंदी में तो अच्छा है, एक वर्ड है अच्छा, अब उसको हम लोग हर जगह यूज करते हैं। तुम कैसी हो, अच्छे हैं। क्या खाना कैसा था, अच्छा था। नौकरी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है। अब इसको यूज कर रहे हैं। इसी तरह से कोई तुम्हें बोलेगा कि मुझे तुमसे झगड़ा करना है, तो तुम बोलोगी अच्छा। किसी ने बोला कि यार मेरी सैलरी 3 गुना बढ़ा दी गई, तो तुम बोलोगे अच्छा। तो ये देखो कॉन्टेक्स्ट होता है, तुम एक ही वर्ड को हर जगह अलग 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 तरीके से टोन से यूज कर रहे हो, पीपल अंडरस्टैंड। बट अंग्रेजी में वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा, आई थिंक, वेराइटी आपको मिल जाती है। ऐसे ही हमारे पास वर्ड है, लेट्स से गुड। रुद्र, आशी, आप लोग बताइए कि गुड का बेटर रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। एक तो आपको बताइए एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ जब हमें अच्छी लगती है तो हम उसको बोलते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी, या दिस इज वेरी गुड की जगह एक्स्ट्रॉर्डिनरी, राइट? उसी तरीके से हम बोल सकते हैं एक्सेप्शनल, excellent, awesome, amazing. There are so many positive words that we know of and we don't use a lot, right? अच्छा, happy हो जाता है कई बार एक word जिसको हम बहुत commonly use करते हैं, तो we can say ecstatic बोल सकते हैं, euphoric बोल सकते हैं। कुछ और अच्छा चाहिए मुझे। happy के लिए better word बताइए। What is a better word for one simple word happy? क्या हो सकता है यार? मुझे तो ecstatic, euphoric, delighted, elated, yeah, elated, ठीक है। We can actually say delighted also, ठीक है। It's a delight, my dear. I'm delighted to meet you. ऐसे बात करते हैं लोग, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं बोलो, पर मैं नहीं कर पाती। मैं, अच्छा, एक और चीज होती है यार, आप बोलते कैसे हैं इस बात को तय करने से पहले आप ये तय करिए कि आपकी पर्सनालिटी पे क्या सूट करता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होके बात करूंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरी पर्सनालिटी पे सूट करेगा, हमें लगता है ऐसा। सो आई एम अ लिटिल आउट देयर, आई एम अ लिटिल टू strong and probably sometimes a little aggressive in my explanation, but yeah, I think I've decided. तो आप लोग भी डिसाइड करें। नहीं, काइंड के लिए आप बेनेवोलेंट बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बिट्टू, वेरी गुड। बिट्टू मेरी कजिन का नाम है, मैं जितनी बार बोल रही हूँ मुझे खुशी हो रही है, सो थैंक्स। ठीक है, अच्छा चलो और बताओ फिर। इजी, इजी एक वर्ड होता है, इजी के लिए हम क्या बोल सकते हैं? ओह, दैट्स एन इजी टास्क। एफर्टलेस, एफर्टलेस बोलो, ठीक है। डबल ई लगा दिया, वाह वाह। नहीं लगाया, नहीं, वो लगता चला ही गया एक्चुअली। ठीक है, और क्या होता है? सैड के लिए डेविस्टेटेड बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं एक्चुअली जब, तब कहते हैं आई एम डेविस्टेटेड, आई एम हार्ट ब्रोकन, आई एम डाउन इन द डम्स। ये तो सब आपके फ्रेजेस हो जाते हैं, राइट? आई फील अ लिटिल डिजेक्टेड, है ना? डिजेक्टेड भी बोल सकते हैं आप एक्चुअली। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपका नाम है, ऑल राइट, थैंक्स बेटा। कन्वीनियंट, ओके, नहीं, आई डोंट थिंक कन्वीनियंस हैज एनीथिंग टू डू विद ओनली इजी। नहीं बेटा, मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस स्पॉट कर सकती हूँ, तो मैं अभी बोलूँगी कि एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है ये।
ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि जब आप धीरे धीरे करके ही सही, मतलब हर बात पे वाओ दिस इज सो गुड बोलने की जगह वाओ दैट्स एक्सीलेंट, वाओ दैट्स एक्सेप्शनल, वाओ दैट्स अमेजिंग, है ना, थोड़ा सा आप लेवल अप करते हैं। सो आप जो अखबार, मेरा आज एक ख्याल था, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई वॉज थिंकिंग गिवन कि अभी जो जियोपॉलिटिकल स्टेट ऑफ थिंग्स है उसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं, बट गोइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंग्लिश, right, I would like to discuss maybe one article a day. Maybe I would like to do it live on one of my YouTube channels, which is Women in Work. उस पे कर लूँगी मैं. But I really want to do that because I see a lot of interesting things are going on. Morose is a good word, Ashi. Morose is a very good word for sad, absolutely. बहुत अच्छा word है. Lucid is clear. Rudra, lucid is clear. Right? Clear के लिए अच्छा word बताओ. Lucid, vivid, ठीक है, बस 2 वर्ड्स और मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे, जस्ट 2 more words I'd like to discuss. Let's say अगर कोई चीज मुझे लगता है कि oh my god it's very hard, I can't do it, मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, तो हार्ड की जगह आप डिफिकल्ट बोल सकते हैं, या फिर आप उसे चैलेंजिंग बोल सकते हैं. यू कैन कॉल इट चैलेंजिंग एवरीबडी, राइट, आप उसे चैलेंजिंग बोल सकते हैं. ओके, हाय स्नेहा, हाय टू एवरीबडी फ्रॉम ग्वालियर. ऑल राइट, एंड रिच, हर इंसान को रिच मत बोलो बिकॉज रिच इज लाइक अ वेरी सुपरफिशियल वर्ड. एनीबडी हु हैज लाइक व्हाट 4-5 करोड़ है तो रिच ही हो गया ना, बट दैट इज वाई मुझे लगता है कि रिच इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट. On the other hand, if you call somebody affluent, मतलब प्रभावशाली, people who have money as well as a good stature, people who have a good network, that is affluence. So I think अगर मुझे कहा जाए कि तुम्हें पैसा चाहिए या affluence चाहिए, I would say I want affluence. Right, Rudra, absolutely correct. Hard के लिए हम arduous definitely use करेंगे. मेरा आज का सबसे शानदार वर्ड जो मैं आपको देने जा रही हूँ, जो कि मैंने अपने बच्चों को कई बार पढ़ाया हुआ है, फाइनल स्लाइड पे लिख देती हूँ, कॉन्डिसेंडिंग. ठीक है, कुछ लोगों के अंदर ये भाव होता है, उन्हें हमेशा ये लगता है कि हम बाकी लोगों से बेहतर हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है, हम बड़े हैं, हम ज़्यादा ज्ञानी बाबा हैं. तो ये जो एक स्टाइल ऑफ थिंकिंग होती है उसी को बोलते हैं कॉन्डिसेंडिंग. किसी की टोन कॉन्डिसेंडिंग हो सकती है, कोई खुद कॉन्डिसेंडिंग हो सकता है, किसी का माइंडसेट कॉन्डिसेंडिंग हो सकता है, वही खुद को बाकियों से बड़ा समझना, ऊंचा समझना. तो आप एक ये नया वर्ड सीख चुके हैं, और कोई आपसे ऐसे बात करे ना कि आपको लगे कि आपको नीचा दिखा रहा है, तो तुरंत कहिएगा प्लीज डोंट स्पीक टू मी इन दैट कॉन्डिसेंडिंग टोन, राइट. और एक और वर्ड सीख लो एक्चुअली, अनसॉलिसिटेड. wasn't asked for, मांगा नहीं गया था, मांगा नहीं गया था, राइट, फिर भी दिया जाता है. तो ये जो बिना मांगे वाला ज्ञान मिलता है उसे आप क्या कह सकते हैं, अनसॉलिसिटेड ओपिनियन कह सकते हैं. तुरंत कहिए लिसन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर अनसॉलिसिटेड ओपिनियन. ठीक है. अरे यार रुद्र, अगर तुम्हारे भाई ने पढ़ लिया. मैम आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, कॉन्टेंट क्रिएटर इज गुड और गो फॉर गवर्नमेंट जॉब. यार आई personally feel there's a stable source of income that's important. अब वो आप कंटेंट क्रिएशन से मंगवा ले रहे हैं या आप सरकारी नौकरी से मंगवा रहे हैं, तो that's up to you. ठीक है, चलिए, मैं देख रही हूँ विमेन इन वर्क पे भी और स्टडी आईक्यू पे भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है. जल्दी से पहले लाइक करिए सब लोग, चैनल को सब्सक्राइब करिए. और ये जो बैच यहाँ दिख रहा है ये स्टार्ट हो रहा है 18 मई से, मंडे से. ठीक है, 18 मई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है. 30 डेज का बैच है. आपके कम्युनिकेशंस और सॉफ्ट स्किल्स पर कंप्लीट मैनर में काम किया जाएगा, लेट्स से कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में काम किया जाएगा. इसका स्टडी प्लान वगैरह हमने इसके साथ अटैच कर दिया है. बैच इज अवेलेबल ऑन स्टडी आईक्यूज वेबसाइट एज वेल एज द एप्लीकेशन. सो इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो तुम्हारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने लगा दिया है.
प्लीज विजिट द वेबसाइट और द ऐप, यूज योर कोड UM Live। मैक्सिमम डिस्काउंट के बाद आपको ये बैच मिल जाएगा 2499 रुपीज़ में। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि अभी जो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं लोग, जिनको ज़रा भी नहीं आता कि A क्या होता है, B क्या होता है, इज़ क्या होता है, उनके लिए बैच नहीं है। लेकिन जिनको थोड़ा बहुत भी आता है, जो ये कह लेते हैं कि माय नेम इज़ उदिशा एंड आई वॉज टीचिंग क्या होता है एंड आई विल बी टीचिंग क्या होता है, इतना भी अगर आपको आता है तो ये बैच आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। आप खुद कहीं टीचर हैं, आप खुद पढ़ाना चाहते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, आप इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन इज़ बीइंग एन ऑब्स्टिकल और अ हर्डल, ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आपके स्पोकन इंग्लिश स्किल्स पर नहीं, बट आपके ओवरऑल पर्सनालिटी, आपके ओवरऑल कम्युनिकेशंस एंड सॉफ्ट स्किल्स पर काम करने वाले हैं। तो जल्दी से जाइएगा, क्लिक कीजिएगा इसके लिंक पर, अप्लाई करिएगा कोड, गेट दिस बैच। एट द सेम टाइम वो लोग जिनको एक डेमो क्लास अटेंड करनी है, तो हमारा जो फ्री डेमो क्लास है, जो इसके लिए मैं 1 घंटे का डेमो सेशन करने वाली हूँ, 16 मई को करने वाली हूँ। आज 13 है, तीसरा दिन आज से। 16 मई को आपकी फ्री जूम क्लास होगी इसकी 6 PM to 7 PM, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का वेबिनार का गूगल फॉर्म जो है इसी वीडियो के नीचे वो भी लगा हुआ है, तो ध्यान से देखना। एक गूगल फॉर्म है और एक बैच का लिंक है, तो जो भी चाहिए उस पर पहले क्लिक कर देना। उसके अलावा बाकी चीज़ों के साथ आपसे मिलते हैं आपके लाइव सेशन में। गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइस लेटर। ओके, टाटा, बाय।